आज की क्लास में हम जावा में थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। थ्रेड जो बेसिकली है मल्टीटास्किंग पर आधारित है। हमको जैसे पता है कि मल्टीटास्किंग दो टाइप की होती है, प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड में मल्टीटास्किंग में मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जबकि थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में मल्टीपल थ्रेड एक साथ रन होते हैं। थ्रेड जो होते हैं पार्ट ऑफ एक प्रोसेस होते हैं, यानी एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, और इस बेस पर मल्टीटास्किंग करना ज़्यादा हमको बेनिफिट देगा, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं और इजी टू हैंडल होते हैं। हम इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने थ्रेड की कोड करने के लिए प्रोग्रामर्स को फैसिलिटी दी थी शुरुआत में। ठीक है, आजकल तो लगभग सभी लैंग्वेजेस देती हैं। तो देखते हैं जावा में किस तरीके से हम मल्टी थ्रेडिंग अपने प्रोग्राम पर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। पहले मैं नॉर्मल प्रोग्राम बना करके आपको दिखाऊंगा कि मल्टी थ्रेडिंग और नॉर्मल जो हम एग्जीक्यूशन करते हैं उसमें क्या अंतर होता है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले कोड करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर हमारा फाइल जो है उसको सेव कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इमेज एंड डे 25.java। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले एक नॉर्मल क्लास बनाता हूँ, क्लास ए, और मैं क्लास बनाता हूँ बी। दो क्लासेस बनाए हैं और बिना मल्टी थ्रेडिंग के हम उसको यूज करेंगे। और मैं क्लास बनाता हूँ डे 25। ठीक है, इसके अंदर हम इस तरीके से यूज करेंगे। क्लास ए के अंदर हम बनाएंगे एक मेथड पब्लिक वॉइड रन। मैं जानबूझ के इस नाम का मेथड बना रहा हूँ ताकि बाद में हमको ज़्यादा सिंटेक्स चेंज करना ना पड़े। मैं यहाँ पर एक लूप चला देता हूँ। इंट आई लिखा मैंने, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100 और i प्लस प्लस। मल्टी थ्रेडिंग हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा सिस्टम प्रिंट लिखते हैं यहाँ पर, ताकि हमको बड़े नंबर्स जो है ज़्यादा नंबर्स स्क्रीन पर दिखाई दें। मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा और यहाँ पर मैं लिखूंगा दो, एक आध स्पेस दे देते हैं। और हम यहाँ पर ए के साथ, ये पहला क्लास है इसलिए ए के साथ हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे आई की जो वैल्यू है। क्लियर है? यानी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट आएगा A1, A2, A3, A4, A5, A100 तक जाएगा। मैंने जानबूझ के इसके साथ A लगाया है। और सेम यही कोड मैं कर देता हूँ B के साथ, B में। और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो B के साथ आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा B1, B2, B3, B100 तक। क्लियर है? अब आपको ध्यान से देखना है, ये कोड और ये कोड बिल्कुल सेम है, बस क्लास का नाम दोनों में अलग अलग है। क्लियर है? अब देखिए दोनों ही दो, ये पहली क्लास जो है उसको मैं पहला टास्क मानूंगा और दूसरा होगा उसको हम दूसरा टास्क मानेंगे। तो बिना मल्टीटास्किंग के एग्जीक्यूशन कैसे होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख देते हैं और यहाँ पर मैं दो टास्क को इस तरीके से मान रहा हूँ, A1 इक्वल टू न्यू ए, और यहाँ लिखूंगा B1 इक्वल टू न्यू बी। यहाँ पर हमारे लिए A1 और B1 दो अलग अलग टास्क हैं और यहाँ पर कोई मल्टीटास्किंग नहीं हो रही है। तो मैं A1 डॉट रन लिखता हूँ और B1 डॉट रन लिखता हूँ। तो आपको यहाँ पर बिना मल्टीटास्किंग के देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मल्टीटास्किंग नहीं हो रही है। जब तक ए का काम खत्म नहीं होगा बी का काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही टास्क एक बार में परफॉर्म किया जाएगा।
मान लेते हैं कि ए का काम करते करते ये हैंग हो गया या कोई एग्जीक्यूशन बीच में रुक गया है, तो बी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? तो इसको एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फिर से अपना कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, अपनी लोकेशन पर चले जाते हैं। लोकेशन आपको दिख रही है यहाँ पर, सी डी जैम्प, सी डी एच टी डॉक, सी डी अदीरा। ठीक है, कंपाइल करेंगे जावा सी ए 25 डॉट जावा, और हम इसको रन करते हैं जावा डे 25। तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट आपको दिख रहा है, ये ध्यान से आउटपुट को देखना है। A1 A2 A3 A4 A5 A100 यहाँ पर खत्म हुआ, देन बी का काम स्टार्ट हुआ। यानी ए का काम जब तक कंप्लीट नहीं होता है बी का काम स्टार्ट नहीं होगा। किसी कारण से अगर ए बीच में अटक गया तो बी का काम भी पेंडिंग में पड़ा रहेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जो मल्टीटास्किंग नहीं होती है वहां पर। एक सिचुएशन आप सोचिए कि फेसबुक जो है वो मल्टी टास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग देता है। यानी कि अगर पूरी इंडिया में अगर कोई एक आदमी लॉगिन कर दिया है और जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है तब तक दूसरा लॉगिन नहीं कर पाता। ऐसा होता तो बहुत बड़ी, कोई फेसबुक यूज ही नहीं करता। लोग एक साथ फेसबुक यूज कर रहे होते हैं क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग हो रही होती है वहां पर। अब इसी को हमको मल्टी थ्रेडिंग करना है, सेम कोड को मल्टी थ्रेडेड बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल 3 स्टेप होते हैं, हमको वो करना होता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जावा में थ्रेड नाम की एक क्लास बनी होती है। कंसेप्ट समझना है, 3 स्टेप हमको फॉलो करना होता है मल्टी थ्रेडिंग को अप्लाई करने के लिए। जावा में थ्रेड नाम की क्लास बनी होती है, यानी किसी भी क्लास में उसको इनहेरिट कर लें तो वो भी थ्रेड बन जाएगी। आपको पता है कि इनहेरिटेंस करने पर जिस क्लास को इनहेरिट करते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती है। तो अगर क्लास ए थ्रेड को इनहेरिट करेगी तो ये भी थ्रेड बन जाएगी। क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट को इनहेरिट करेगी तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। मतलब हम जिस क्लास को इनहेरिट करेंगे वो क्लास, हमारी क्लास भी वैसे ही बन जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने दोनों, पहला स्टेप हमको क्या करना है, दोनों ही क्लास में एक्सटेंड्स थ्रेड कर देना, यानी कि ये थ्रेड बन जाएगा। अब थ्रेड बनने के बाद हमारे पास एक थ्रेड का रूल है कि जब भी आप थ्रेड को इनहेरिट करोगे तो उसके अंदर पब्लिक वॉइड रन बनाना है। तभी मैंने पहले से ही रन बना के रखा है ताकि इसको चेंज ना करना पड़े। यानी रन नाम से ही बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, यानी इसको बनाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो काम नहीं करेगा। तो मैंने दोनों में रन बना लिया। यानी थ्रेड बनाने के लिए पहला स्टेप है कि क्लास में एक्सटेंड थ्रेड करना होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, रन नाम का मेथड बनाना होता है और इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो मल्टी थ्रेडिंग हो जाए में के साथ एग्जीक्यूशन होगा। तीसरा स्टेप होता है कि जब हम इसको कॉल करते हैं तो रन को रन ना लिख करके स्टार्ट लिखते हैं। ये 3 स्टेप करने होते हैं। मैं फिर से गिना रहा हूँ। पहला स्टेप है कि थ्रेड को इनहेरिट करो, रन नाम का मेथड बनाओ, और रन को कॉल कैसे करो, A1 डॉट रन नहीं, A1 डॉट स्टार्ट लिख के कॉल करो। अब देखिए सेम कोड, सेम जो लिखा हुआ कोड है वो मल्टी थ्रेडेड हो चुका है और इसका आउटपुट अब आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। आउटपुट देखकर ही आपको काफी कुछ क्लियर होने वाला है। तो अब यहाँ पर आप आउटपुट देखिए, आपका आउटपुट क्या है, A1 A2 A3 A4, यहाँ से B2 स्टार्ट हो गया, ये B1 कहीं बीच में गया होगा, ये बीच में B1 दिख रहा है देखिए आपको। यानी ए का काम 21 स्टेप तक हुआ, उसके बाद उसको रोक दिया गया, फिर बी के पास गया, बी का B1 वाला काम किया, फिर ए का काम स्टार्ट कर दिया उसने, फिर ए को 37 तक किया, फिर रोक करके फिर B2 का काम स्टार्ट किया उसने यहाँ तक, B5 तक। इस तरीके से उसने मिक्सअप काम किया है। यानी समझ जाइए एक पेपर है, उस पे 2 प्रिंटर एक साथ प्रिंट कर रहे हैं। दोनों क्लास ए भी प्रिंट कर रहा है, क्लास बी भी प्रिंट कर रहा है, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो कितना प्रोसेस, कितना टाइम वो ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा,
ये सारा डिसीजन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। जैसे मैं दोबारा भी एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा चेंज। यहाँ पर आप देखिए कि ए का काम 22 तक चला और ये 19 के बाद B1 आ गया, और यहाँ पर आपको 21 के बाद B1 आया था, देखिए यहाँ पर। क्लियर है? तो सीपीयू पे करंटली कितने प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सीपीयू के पास कितना खाली स्पेस है, सीपीयू कितना फ्री है, उसका टाइम क्वांटम कितना चल रहा है, ये सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि कब उसकी स्विचिंग होगी। बट आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो प्रोसेस बी है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है। बोलने का मतलब है कि अगर किसी कारण से ए अगर रुक जाता है तो बी की वर्किंग नहीं रुकेगी। जबकि इस केस में ऐसा हो रहा था कि अगर ए कहीं से अटक गया तो बी जो है वो अपना आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये सेम उसी तरीके से है जैसे फेसबुक का एक यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा यूजर कब लॉग इन कर रहा है कब लॉग आउट कर रहा है, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा जावा में मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए कंसेप्ट ये था कि थ्रेड नाम की एक क्लास यहाँ पर बनी होती है, उसको एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड करने के बाद उसमें पब्लिक वॉइड रन नाम का ही मेथड बनाना जरूरी है, और इस रन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बना करके स्टार्ट लिखना होता है। क्लियर?